हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं वर्ब वर्ब में एक्सिलरी पढ़ाने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो को देखते हैं तो हम 100% इंश्योर करते हैं कि प्यारे बच्चों इस टॉपिक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस टाइप का कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सिलरी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सिलरी। तो एक्सिलरी में हमने यानी पिछली क्लास में हमने प्राइमरी बता दिया था। यानी अपना एक्सिलरी का दो पार्ट होता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है मॉडल। एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है मॉडल। तो प्राइमरी को हमने एक एक करके डिफाइन कर दिया था। अब जो है बारी आती है मॉडल पे। तो अब है कि मॉडल क्या होता है। तो मॉडल वास्तव में होता है जो सिर्फ हेल्पिंग का काम करे। मॉडल वर्ब वह है जो सिर्फ हेल्पिंग का काम करे, वह क्या होता है? तो मॉडल होता है। मॉडल वह जो सिर्फ हेल्पिंग का काम करे, यानी हेल्पिंग वर्ब का जो काम करे वह मॉडल होता है। तो यहाँ पर देखिए, ए मॉडल वर्ब इज ए वर्ड। मॉडल वर्ब वह शब्द है जो विच इज यूज्ड ओनली फॉर हेल्पिंग वर्ब, जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के लिए प्रयोग किया जाए। जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के लिए प्रयोग किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? तो मॉडल कहते हैं। अब ये हेल्पिंग क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए, कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड येस और आउट टू नीड एंड डेयर, ये सारे क्या है? तो मॉडल्स हैं। ये सारे क्या है? तो मॉडल्स हैं जो सिर्फ हेल्पिंग का काम करते हैं। लेकिन इसमें नीड और डेयर एक्सेप्शन यूज है, लेकिन बाकी इधर जो भी है ये सारे क्या है? तो मॉडल्स यूज है। मॉडल का मतलब ये होता है जो सिर्फ हेल्पिंग का काम करता है। जैसे आप इसको कह सकते हैं कि ही आप इसको कह सकते हैं कि ही कैन, देखिए ही कैन गो होम। अब यहाँ कैन है, यहाँ गो है। यहाँ कैन है और यहाँ गो है। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये हुआ कि कैन यहाँ पर हेल्पिंग है, और कैन हेल्पिंग इसलिए है कि आगे मेन वर्ब है। अगर मेन है तो यह हेल्पिंग है। लेकिन अगर यहाँ हम नाउन अगर हम कर देते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ हम कहते हैं ही कैन अ बॉय। अगर ही कैन अ बॉय करते हैं तो वास्तव में ये क्या है? तो ये हमको क्या बन जाना चाहिए? तो मेन वर्ब बन जाना चाहिए, जो कि आगे नाउन है। लेकिन अकेले इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। अकेले कैन का जितने सारे मॉडल्स है इसका अकेले कोई अर्थ ही नहीं निकलता। और जब अर्थ नहीं निकलेगा तो ऐसे स्थिति में सीधा ये क्या है? हेल्पिंग है। और हेल्पिंग तो आपको ऐसे भी मानना पड़ेगा कि ये अगर आगे मेन वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, तो पहला यह जो कैन है, कैन क्या है? तो हेल्पिंग है। और ये जो हमने सेकंड लाइन जो हमने यूज किया है ही कैन अ बॉय, ये सेंटेंस तो राइट है ही नहीं। तो इसलिए आप इसे हेल्पिंग या मेन तो कह ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से बिल्कुल स्पष्ट है कि मॉडल्स का प्रयोग सिर्फ किसके लिए होता है? मॉडल्स का प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग के लिए होता है। मॉडल्स का प्रयोग सिर्फ इसके लिए, मॉडल्स का प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग के लिए होता है। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं प्राइमरी और एक्सिलरी। अब एक है प्राइमरी जो हमने पहले बता दिया है, दूसरा है मॉडल्स। दूसरा है मॉडल और पहला है प्राइमरी। अब इसको देखिए कि आखिर ये प्राइमरी और मॉडल होता क्या है। अब देखिए कि प्राइमरी एक्सिलरी का प्रयोग पूर्ण क्रिया के लिए किया जाता है। यानी पूर्ण क्रिया तथा सहायक क्रिया, इसका मतलब है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों के लिए किया जाता है। क्या है? यानी प्राइमरी वर्ब का प्रयोग मेन और हेल्पिंग दोनों के लिए किया जाता है। अब इसी में सपोज कीजिए कि एक मॉडल है। मॉडल में नीड और डेयर है। नीड और डेयर को छोड़ करके, या नीड और डेयर को छोड़कर बाकी जितना है सब हेल्पिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है।
नीड और डेयर को छोड़कर बाकी क्या है, हेल्पिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। कि जैसा कि हमने ऊपर दिखा दिया कि इसका यानी हेल्पिंग का प्रयोग कैसे होता है। जैसे कहते हैं सी मे गो। अब देखिए सी मे गो, वह जा सकता है। सी मे गो, सी मे गो का अर्थ क्या हुआ, वह जा सकता है। तो मे क्या है, मे वास्तव में क्या है, एच बी है, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, और यह इसलिए है कि आगे क्या है तो एम बी है। आगे क्या है तो एम बी है। एम बी का मतलब क्या होता है, मेन वर्ब। आगे क्या है तो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब इसमें क्या है तो गो है। मेन वर्ब क्या है तो गो है, तो गो क्या है तो V1 है। गो क्या है तो V1 है। अगर V1 है तो ये क्या है, एच बी है। बस इसको आपको ध्यान में रखना है, और इसके बाद सीधे सीधे आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा, आपके समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी क्या होता है और मॉडल क्या होता है। अब इसके बाद दूसरा डिफरेंस इसमें ये देखें, प्राइमरी एक्सिलरीज का जो फॉर्म होता है सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार बदलता है। नंबर तथा पर्सन के अनुसार बदलता है। सपोज कीजिए यहाँ पर आप ऐसे एग्जांपल ले लीजिए। कहते हैं ही इज अ बॉय। देख लीजिए, ही इज अ बॉय। फिर कहते हैं यू आर अ, देख लीजिए। अब अगर सब्जेक्ट हमने चेंज किया तो एच बी, यानी इसका जो प्राइमरी वर्ब है ये भी चेंज हो गया। हमने सब्जेक्ट चेंज किया तो हमारा प्राइमरी वर्ब भी चेंज हो गया। सब्जेक्ट चेंज किया तो हमारा प्राइमरी वर्ब भी चेंज हो गया। अब इस प्रकार से देखें तो जितने सारे सब्जेक्ट का यूज होगा, जितने सारे सब्जेक्ट्स का यूज होगा, सबका यूज अलग अलग होगा, और सबके लिए ये प्राइमरी वर्ब अलग अलग टाइप से यूज किया जाएगा। जैसे हम कहते हैं सी हैज, कहते हैं सी हैज गॉन। क्या है, सी हैज गॉन। तो फिर इसी में कहते हैं यू हैव अ पेन। अब देखिए एक सब्जेक्ट है जिसमें हैव यूज हुआ है, एक सब्जेक्ट है जिसमें हैज यूज हुआ है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट में आ जाएगा कि आखिर ये सब्जेक्ट के अनुसार एच बी चेंज होता है या नहीं, सब्जेक्ट के अनुसार ये प्राइमरी वर्ब चेंज होता है कि नहीं। अब दूसरा है मॉडल है जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ फिक्स रहता है। दूसरा है मॉडल जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ फिक्स रहता है। अब और सब्जेक्ट के साथ फिक्स कैसे रहता है, अब थोड़ा सा इस पर ध्यान दें कि यानी सब्जेक्ट के अनुसार यह नहीं बदलता, सब्जेक्ट के अनुसार किसी भी हाल में नहीं बदलता। अगर यहाँ पर हम राम का यूज कर रहे हैं तो कहते हैं राम में प्ले, राम खेल सकता है। राम में प्ले मीन्स राम खेल सकता है। फिर अगर हम कहते हैं सी, तो फिर अगर सी का यूज होता है तो फिर कहते हैं सी में क्या हुआ, सी में लाफ। क्या होता है, सी में लाफ। क्या हुआ, वह हंस सकती है। तो एक में आप देखिए राम में अगर मे का यूज हुआ तो सी में भी मे का यूज हुआ है। अब इसमें किसी भी प्रकार डिफरेंस नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर अगर यू का भी अगर यूज करें तो फिर यू के साथ भी मे का ही इस्तेमाल करेंगे। तो जितने सारे मॉडल्स है सबके लिए ये सब्जेक्ट मायने नहीं रखता है। कोई भी सब्जेक्ट का यूज हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, कोई भी सब्जेक्ट का अगर यूज होगा तो उसके साथ मॉडल में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं आएगा। और अगला जो आने वाला वर्ब है वो हमेशा क्या होगा, V1 होगा। तो आप यहां पर कह सकते हैं यू मे सिंग। आप यू मे सिंग मतलब आप गा सकते हैं। क्या हुआ, यू मे सिंग, आप गा सकते हैं। तो इस टाइप से इसका यूज होगा। तो देख लिए कि आपका जो है कि अपना प्राइमरी वर्ब का यूज कैसे हुआ और ये मॉडल का यूज कैसे हुआ। तो इस पर आपको बारीकी से ध्यान रखना है और ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए यहां से फिर अब ये जो है अपना दूसरा रूल देखते हैं और दूसरा रूल जो है समझने का प्रयास करते हैं। अगर यानी एक एक करके यानी टोटल रूल अगर समझ जाते हैं तो प्यारे बच्चों वास्तव में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए फिर अगला रूल एक और देखते हैं कि प्राइमरी वर्ब के बाद क्रिया का फॉर्म बदलता है लेकिन मॉडल के बाद नहीं।
क्योंकि इससे भी पहले हमने कह दिया है यह जो है इसी प्रकार से है, यानी अपने प्राइमरी एक्सिलरी के बाद क्रिया का फॉर्म बदलता है। अब यहाँ पर देखिए ही इज क्या है, ही इज गोइंग, क्या हुआ है, ही इज गोइंग। देख लीजिए यहाँ पर गोइंग का यूज है, तो यहाँ अगर इज का यूज है तो अगला क्या है, गोइंग है, तो वर्ब के रूप में चेंज आया, वर्ब के रूप में वर्ब में चेंज आया, तो पहला यानी इज एम आर है तो अगला क्या हुआ, तो बिफोर हो गया। फिर अगर हम कहते हैं यू आर, क्या है, क्या हुआ, यू आर प्लेइंग, क्या हुआ, यू आर प्लेइंग, तो यहाँ भी देखिए वर्ब के रूप में चेंज आया। फिर हम कहते हैं यू हैव गॉन, देख लीजिए यहाँ भी वर्ब के रूप में चेंज आया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जितने सारे यूज हम अलग अलग करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग एचबी का यूज होता है, और साथ ही इसका जो मेन वर्ब है वो चेंज होते रहता है। इसीलिए कहते हैं प्राइमरी एक्सिलरी जो है हर समय चेंज होते रहता है और इसके रूप में अंतर होते रहता है, जबकि मॉडल में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं होता है। मॉडल में फेरबदल इसलिए नहीं कि जैसे हम कहते हैं आई विल गो, क्या हुआ, मैं जाऊंगा, तो मैंने आई विल गो, ही विल गो, सी विल गो, तो इसमें जो भी होगा, जो भी इसमें मॉडल का यूज होगा तो अगला क्या हो जाएगा, वो V1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जितने सारे मॉडल्स यूज कर रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं होना है और सबके साथ एक ही मॉडल का यूज होता है। भले इसके लिए सब्जेक्ट भले भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन मॉडल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अगर इस प्रकार से आप एक एक करके देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो वास्तव में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए यहाँ से फिर यहाँ से रूल हम देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए कहते हैं आई कैन डू इट, यहाँ पर क्या है, देखिए आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। देखिए कि आई के साथ क्या लगा, कैन लगा, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पर कैन क्या है, तो मॉडल है। ही मे गो, वह जा सकता है, तो मे क्या है, तो मॉडल है। अब देखिए यू शुड डू इट, आपको आपको इसे करना चाहिए। अगर ऐसा यूज है तो शुड क्या है, तो मॉडल है, तो चाहिए के रूप में इस्तेमाल है। तो कोई भी सब्जेक्ट इसके साथ अगर होगा तो उसके साथ एक ही टाइप का मॉडल इस्तेमाल होगा। फिर यहाँ पर है ही मस्ट डू इट, उसे यह अवश्य करना चाहिए, उसे यह अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए मस्ट का यूज है, और मस्ट का यूज क्या होता है, तो चाहिए के लिए इस्तेमाल है। मस्ट का यूज अवश्य के लिए होता है, और मस्ट का अगर हम यूज करते हैं तो इसके लिए कोई भी सब्जेक्ट मायने नहीं रखता, कोई भी पर्सन का हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी पर्सन हो, सबके साथ हम एक ही जैसा मॉडल का यूज करेंगे, और मॉडल का प्रयोग सीधा हेल्पिंग के लिए ही किया जाता है। ये सिर्फ अगर हमेशा आपको ध्यान में अगर आ जाए तो ये प्राइमरी और मॉडल में किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। और यही मॉडल्स है जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस राइज किए जाते हैं। अगर आप एक एक करके पढ़ लेते हैं, शुरू से अंत तक पढ़ने का कोशिश करते हैं, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं द यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरीज। इसके बाद हम क्या देखते हैं, द यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरीज। अब मॉडल एक्सिलरीज क्या है, अब इसमें जितने सारे हमने यूज किया है, कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट, ये जितने सारे मॉडल्स है सबका यूज हम एक एक करके करने वाले हैं। और अगर एक एक करके आप सीख लेते हैं, एक एक करके अगर जानने का प्रयास कर लेते हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन हल करने में, खास करके अगर मॉडल से दिया जाए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं द यूज ऑफ कैन। अब यहाँ देखिए क्या है यूज ऑफ कैन। अब यहाँ से कैन का यूज हम स्टार्ट करते हैं। आखिर ये कैन का यूज, देखिए कैन का यूज होता कैसे है। देखिए देखिए कैन का प्रयोग क्या हुआ,
कैन का प्रयोग क्या हुआ, देखिए कैन का प्रयोग प्रेजेंट फॉर्म, देखिए कैन का प्रयोग प्रेजेंट फॉर्म में कैन का प्रयोग प्रेजेंट फॉर्म में किया जाता है। क्या होता है, कैन का प्रयोग प्रेजेंट फॉर्म में किया जाता है, यानी कि कैन का प्रयोग प्रेजेंट फॉर्म में किया जाता है। जैसे हम कहते हैं आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, तो V1 है, कैन के बाद क्या है, तो V1 है। तो आप देख सकते हैं कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। फिर इसका दूसरा है यू कैन प्ले दिस गेम, यू कैन प्ले दिस गेम, आप यह खेल खेल सकते हैं, आप यह खेल खेल सकते हैं। तो इसलिए कैन के बाद क्या है, तो V1 है, कैन के बाद क्या है, तो V1 है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यू कैन प्ले दिस गेम, आप यह खेल खेल सकते हैं। तो कैन का प्रयोग क्या है, तो सिर्फ हेल्पिंग के लिए यूज हुआ है, कैन का प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ ये दिखाया है कि प्रेजेंट फॉर्म यानी कि कैन का प्रयोग प्रेजेंट फॉर्म में किया जाता है। अब इसके बाद जो है दूसरा रूल देखिए, यदि इसका प्रयोग फ्यूचर फॉर्म में किया जाए तो इससे शैल विल प्लस बी प्लस एबल टू का भाव व्यक्त होता है। और यहाँ अगर कैन का अगर यूज हुआ है तो जैसे इसमें जो हम प्राइमरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जिसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी जैसे ये प्रेजेंट फॉर्म में जो इस्तेमाल हुआ है यह वास्तव में इसके साथ हम इज एम आर के साथ भी ले सकते हैं। जैसे इज एम आर का सेंस होता है वही जो है कैन का भी सेंस होता है, जो इज एम आर का सेंस होता है वही कैन का भी सेंस होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों जो हमने कैन का यूज किया है ये क्या है, तो मॉडल है। मॉडल मतलब ये एचबी है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। अब यहां से देखते हैं, अब कैन का प्रयोग फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल होता है, अब हम इस पे ध्यान देते हैं। आई कैन डू इट टुमारो, आई कैन डू इट टुमारो, तो यहां पर देखिए हमने यूज किया है टुमारो। क्या यूज हुआ है यहां पर देखिए यूज हुआ है टुमारो। क्या है, टुमारो, टुमारो इंडिकेट्स योर फ्यूचर। टुमारो क्या है, टाइमिंग है। टुमारो क्या है, तो टाइमिंग है। जब किसी सेंटेंस में अगर ऐसे वर्ड यानी टुमारो या नेक्स्ट डे का अगर यूज हो जाए तो समझ लीजिए वो क्या है, तो फ्यूचर है। इसलिए फ्यूचर हम मानते हैं कि टाइम के अनुसार टेंस भी बदल जाता है, टाइम के अनुसार टेंस भी बदल जाता है। तो आपको मानना पड़ेगा कि ये क्या है, तो फ्यूचर सेंस में है। तो कहते हैं आई कैन डू इट टुमारो, मैं इसे कल कर सकता हूं, मैं इसे कल कर सकता हूं। तो जो काम आगे करने के लिए जो सोच रहा है तो वैसे स्थिति में हुआ क्या हुआ, तो फ्यूचर हुआ। तो इस सेंटेंस को कहते हैं फ्यूचर इंडिकेशन, और फ्यूचर इंडिकेशन में भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। अब इसमें आप अगर इसका दूसरा सेंस अगर आप लेते हैं तो आई शैल बी एबल टू डू इट टुमारो, और मैं इसे कल करने में सक्षम हो जाऊंगा। तो इसमें इस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि चूंकि ये टुमारो है तो टुमारो का इंडिकेशन क्या होता है, तो फ्यूचर होता है। तो आप ऐसे सेंटेंस को आप फ्यूचर कह सकते हैं, जबकि यहाँ पर कैन का यूज हुआ है। बिल्कुल ये हमारा फ्यूचर सेंस में है। अब यहाँ पर देखिए इससे नाउ हाउ टू का भी भाव व्यक्त होता है, इसे नाउ हाउ टू का भी व्यक्त होता है। अब देखिए कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, क्या हुआ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। क्या है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो आप इसे ऐसे भी आप कह सकते हैं, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आई नो, क्या है, आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। क्या है,
मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, हाउ टू का यूज है, यहाँ पर क्या है, हाउ टू का यूज है। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो यहाँ पर कैन का यूज बिल्कुल सर्टेन यूज में होता है, कैन का यूज बिल्कुल सर्टेन होता है, निश्चित होता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का हेजिटेशन नहीं है कि वह नहीं बोल सकता है, या निश्चित है कि वह अंग्रेजी बोल सकता है। तो इसलिए हमने इसको सीधा कर दिया है, आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, बिल्कुल 100% बोल सकता हूँ। तो इसमें तो डॉट भी है, लेकिन ये तो 100% है कि वह अंग्रेजी बोल सकता है, और यही है कैन का यूज, और कैन का यूज बिल्कुल सर्टेन वे में किया जाता है। फिर यहाँ पर देखते हैं, इसे हैव द राइट टू का भी भाव व्यक्त होता है। क्या आता है, हैव द राइट टू। अब ये हैव द राइट टू का भी भाव व्यक्त होता है। आखिर ये भाव इस प्रकार से होता कैसे है, अब इस पे ध्यान दें। यू कैन नॉट एंटर ए प्रोहिबिटेड एरिया, मतलब यानी प्रोहिबिटेड एरिया का मतलब होता है प्रतिबंधित एरिया। क्या होता है, प्रतिबंधित एरिया। तो आप अपना प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते, आप प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। तो एंटर मीन्स प्रवेश करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यू डू नॉट हैव द राइट टू एंटर, आपको अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, आपको अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर यूज किया है हैव द राइट टू, हैव द राइट टू। और यहाँ पर आप स्पष्ट कर लिए हैं कि कैन नॉट का यूज है, तो कैन नॉट का अगर यूज है तो अगला क्या होगा, तो अगला हो जाएगा V1, अगला क्या हो जाएगा, V1 होगा। तो इस प्रकार से ये सेंस जाता है कि हैव द राइट टू ये अधिकार क्षेत्र में जाता है। इसके बाद आप दूसरा रूल देखें, पॉसिबल के भाव में। अब ये पॉसिबल क्या होता है, पॉसिबल मीन्स होता है संभावना। हम इसके लिए संभावना के भाव में व्यक्त कर सकते हैं, इसे हम संभावना के लिए व्यक्त कर सकते हैं। तो अब ये संभावना क्या होता है, क्या है, इसे हम संभावना के लिए व्यक्त कर सकते हैं। तो संभावना क्या होता है, कहते हैं इट कैन बी ट्रू, यह सच हो सकता है। क्या, कैन बी और ट्रू, तो ये संभव है कि सच हो सकता है, संभव है कि सच हो सकता है। या आप अगर दूसरा ले लें तो हम कहते हैं इट क्या हुआ, इट कैन बी इन, यानी इट कैन बी ट्रू, यानी सच हो सकता है। तो सच होने का संभावना है, सच हो सकता है मतलब सच होने का संभावना है। तो इस टाइप से अगर देखें तो सच होने के संभावना के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और यह वास्तव में पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए कि इसका प्रयोग मे के अर्थ में भी किया जाएगा। अब देखिए कैन और मे में अंतर आप समझ लीजिए। कैन का यूज सर्टेन यूज में होता है, और मे का यूज अनसर्टेन, मतलब इसमें संभावना होता है और उसमें संभावना नहीं होता है, उसमें 100% होता है। तो अब ऐसे स्थिति में आप इसे देख लीजिए, यू कैन गो होम, आप घर जा सकते हैं, यू मे गो होम, आप घर जा सकते हैं। लेकिन ऐसे देखें तो ये संभावना, कैन का यूज संभावना के लिए नहीं के बराबर होता है। जब भी होता है तो सर्टेन यूज में किया जाता है, बिल्कुल सप्रेसिंग यूज होता है, जो बिल्कुल अपना दबाव, जो दबाव में होता है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है कैन का प्रयोग, ये है कैन का प्रयोग। अब हम आगे देखेंगे, अब हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, कुड का प्रयोग पढ़ेंगे, कुड का यूज किस प्रकार से होता है उसके विषय में पढ़ेंगे। और ये दूसरा चीज हमको ये भी देखना है कि कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। कैन का पास्ट कुड होता है,
तो अभी तक हमने बिल्कुल प्रेजेंट का यूज किया। अब यहाँ से हम कैन का पास्ट कुड लेंगे और कुड का यूज यहाँ से लेकर के चलेंगे और एक एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप निश्चित तौर पे शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करें। अगर शुरू से अंत तक आप अगर देखते हैं तो आपको इसमें या इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं।